दोस्तों, जो सीटेट सितंबर 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें अब सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं और आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, आपकी तैयारी अधूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके किसी रीज़न की वजह से या किसी कारणवश उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है, उनके सिलेबस पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मैं आप ही लोगों के लिए एक 30 डेज़ का कंप्लीट स्टडी प्लान लेकर के आए हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, और मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ 30 डेज़ का कंप्लीट 30 डेज़ का स्टडी प्लान लेकर के आई हूँ। और इसमें मैं आप सभी को कंसेप्ट, PYQ, मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊँगी, ताकि इसको फॉलो करके आप अगर आपका सपना है कि सीटेट में मैं 130 प्लस नंबर लेकर के आऊँ, तो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि इस 30 डेज़ के मैं डे वाइज प्लान बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। अगर उस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आप 130 प्लस नंबर आप ला पाएंगे। तो चलिए, क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, और इस सीटेट सितंबर 2026 में तो 30 प्लस नंबर ला करके आप अपना अच्छा स्कोर हासिल कीजिए। के लिए लास्ट 30 डेज़ का स्टडीज़ प्लान में जो लेकर के आई हूँ, ये कंप्लीट स्टडी प्लान है, जो 30 डेज़ में आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, 130 प्लस ला सकते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगी कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बस आप ऐसी चीज़ें लेकर के आई हूँ, उस आप एक टॉपर भी बन सकते हैं अगर उस तरीके से आप फॉलो करते हैं। तो देखिए, इस ये है कि बस ऐसे पढ़ लो, बनोगे सीटेट टॉपर। देखिए, टारगेट हमारा 130 प्लस लेकर के चलना है कि हमें 130 प्लस लाना ही है। तो 30 डेज़ का पेपर 1 का चैलेंज है, सबसे पहले हम समझते हैं पेपर 1 के बारे में। उसके बाद मैं दूसरी एक वीडियो लेकर के आई हूँ, उसमें मैं बताऊंगी कि पेपर 1 पेपर 2 को आपको कैसे पढ़ना है और उसको कैसे 130 प्लस ला करके आप कैसे क्वालिफाई करेंगे सीटेट को। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं पेपर 1 में। देखिए, पेपर 1 आपका, इसमें कुल 5 सेक्शन है। पेपर 1 में कितने सेक्शन हैं? पेपर 1 में सीटेट के कुल 5 सेक्शन हैं, जिसमें आपको पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP पढ़नी है आपको। दूसरा है लैंग्वेज, हमें पढ़ना है। लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज इसमें है, एक आपका हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। तो आपको लैंग्वेज 1 चूज करना है और लैंग्वेज 2 चूज करना है। इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे अगर लैंग्वेज 1 आप हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले सकते हैं, तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको चूज़ करना होता है। तो आप फॉर्म भरे होंगे तो ये सारी चीज़ें आप उसमें चूज़ किए होंगे, क्या चीज़ें आपको क्या पढ़ना है। तो जो पेपर 1 है उसमें कुल 5 सेक्शन होते हैं। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें देखिए, मैं ये चीज़ यहीं पर क्लियर कर देती हूँ कि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें काफ़ी गलतियां करके आते हैं। क्या करते हैं कि लैंग्वेज 1 में उन्हें नहीं समझ में आता है कि हमें संस्कृत करनी है, हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। उनको जो भी चीज़ें स्टार्टिंग में दिखता है वही चीज़ें करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जो आप फॉर्म में डाले हैं उसी चीज़ का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद मैथमेटिक्स, पेपर 1 में मैथमेटिक्स है, आपको मैथमेटिक्स भी करना होगा। और उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको EVS करते हैं, वो भी आपको करनी है। तो हर सब्जेक्ट से बराबर इम्पोर्टेंस देना है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है, या लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 या EVS हम पढ़ लिए, मैथमेटिक्स पूरे पे बराबर ध्यान देना है और पूरी अच्छी तरीके से सारी की तैयारी करनी है। लेकिन आपकी कमजोरी किस सब्जेक्ट में है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि किस विषय में आप कमज़ोर हैं, उस विषय में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इतनी सारी क्लियर हो गई कि आपके 5 सेक्शन हैं, आप CDP हो गया, लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया, मैथ हो गया, EVS हो गया, और सब पे बराबर टाइम देना है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ कम है या मजबूत नहीं है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ डे 1 से डे 10 यानी 1 से 10 दिन को आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए मैं बताती हूँ।
सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है और प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी समय नहीं बचा है, तो इसलिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आना ही आना है उस चीज़ को हमें पहले क्लियर करना है। सबसे पहले 10 दिन हमारा काम होगा कंसेप्ट को मजबूत करना। इस फेज में हमें क्या पढ़ना है, केवल रटने के, देखिए जो सीटेट होता है, सीटेट में जो है सिर्फ रटने के बजाय जो है आपको क्या करना चाहिए, कंसेप्ट समझिए और उसी दिन जो है क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि सीटेट एक ऐसा सब्जेक्ट, सीटेट एक ऐसा पेपर है, अगर आप इसमें रट के जाते हैं तो आपका जो है कोई भी विषय में आप अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समझ पे आधारित होता है। तो सबसे पहले तो आप जो भी कंसेप्ट पढ़ें, कंसेप्ट को जो है 1 से 10 दिन तक कंसेप्ट पे काम करना है। पहले 10 दिन हमारा काम होगा कंसेप्ट को मजबूत करना है, इसमें रटने के बजाय हर चीज़, जो भी चीज़ें पढ़े उसको समझें और उस पर क्वेश्चन लगाएं। CDP रोज़ आपको पढ़नी है। CDP में सबसे पहले इन टॉपिक पर फोकस करना है। फर्स्ट डे आपको पढ़ना है बाल विकास की अवधारणा प्लस विकास के सिद्धांत, क्योंकि इस टॉपिक से जो है हर बार क्वेश्चन सीटेट में आता है। पियाजे हो गए जिनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, वाइगोस्की में आपको GPD पढ़ना है, स्कैफोल्डिंग पढ़ना है, ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल पढ़नी है। फिर 4 डेज को आपको क्या करना है, कोहलबर्ग हो गए और मोरल डेवलपमेंट हो गए। फिर आपको 5 डेज को क्या पढ़ना है, इंटेलिजेंस हो गए, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर जो है, यहाँ पे मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं जो जो इम्पोर्टेंट है कि इंटेलिजेंस में आपको बुद्धि में क्या पढ़ना है, तो हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ना है। और 6वें दिन आपको जो है लर्निंग प्लस लर्निंग थ्योरीज पढ़नी है। उसके बाद जो है 7वें दिन आपको मोटिवेशन और इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता हो गया और मोटिवेशन हो गया, उसको पढ़ना है। 8वें दिन आपको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा पढ़ना है। और 9वें दिन आपको पढ़ना है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी जो है आपको क्या पढ़ना है, मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है। और ग्रांड जो है CDP का अच्छे से रिवीजन करना है। फिर उसके बाद 10वें दिन ही, उसके बाद 10वें दिन आपको प्रैक्टिस करना है और हर टॉपिक के बाद जो है आपको 20 से 30 क्वेश्चन जरूर करने हैं। तो CDP आपको कितने से कितने दिन में पढ़ना है, CDP जो है आपको 1 से 10 दिन में पढ़ना है। मैंने बता दिया कि फर्स्ट डेज आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड डेज क्या पढ़ना है, थर्ड डेज क्या पढ़ना है। अगर नहीं चीज़ें समझ में आई होगी तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, दोबारा आप वीडियो को चला करके जरूर देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं जो ये प्लान लेकर के आई हूँ, इस प्लान से अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो है सीटेट में 130 प्लस जो है अवश्य जो है आप प्राप्त करेंगे स्कोर। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए लैंग्वेज 1 जो है हिंदी है, तो हिंदी में आपको अधिकतर लोगों का लैंग्वेज 1 हिंदी ही रहता है, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल है। हिंदी में क्या क्या चीज़ों पर आपको फोकस करना है, मैं सिर्फ वही टॉपिक बता रही हूँ जो सीटेट में आना बिल्कुल अनिवार्य है। इसको अगर अच्छे से आप पढ़ के जाते हैं तो सीटेट बिल्कुल जो है आसानी से आप क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि जो सीटेट होता है ना, ये कंसेप्ट पे आधारित होता है। अगर आप कंसेप्ट आपकी मजबूत है ना, तो आप बिल्कुल जो है अच्छे से अच्छे नंबर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको भाषा अर्जन पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने कंसेप्ट वाइज पढ़ा चुके हैं, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप जा कर के वहाँ पे स्पीड बढ़ा करके वो वीडियो देख लीजिए। मैं वही चीज़ें पढ़ाई हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इधर उधर की कोई चीज़ें मैंने अपने चैनल पे नहीं पढ़ाया है। तो देखिए भाषा अर्जन हो गया, भाषा अधिगम हो गया, भाषा कौशल, सुनना और बोलना, पढ़ना लिखना, बहुभाषिकता, भाषा शिक्षण हो गया। फिर इसके अतिरिक्त पठन संबंधी कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती है, भाषा का आकलन हो गया, उपचारात्मक शिक्षण और गद्यांश पैसेज हो गया। और गोल्डन रूल क्या है इसमें, पेडागोजी प्लस अब पैसेज दोनों बराबर फोकस करना है, क्योंकि अगर दोनों बराबर आता है 15-15 नंबर का दोनों चीज़ें आती है। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 15 नंबर का ही क्वेश्चन जो आपका पैसेज से आता है। तो इस तरीके से जो है दोनों पे आप बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि दोनों से नंबर आपको स्कोर करना है। अब चलते हैं हम लैंग्वेज 2 में आपको क्या पढ़ना है। तो अगर इंग्लिश है आपका तो इसमें जो है कंप्रीहेंशन हो गया, लैंग्वेज लर्निंग हो गया, लैंग्वेज स्किल हो गया, पेडागोजी होगा, ये फिर ग्रामर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इस पर फोकस करना है। तो ये देखिए अगर आपको जो है आपका सीटेट में जो है लैंग्वेज 1 आपका क्लियर है, तो आप उसी के आधार पर लैंग्वेज 2 कर जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ लैंग्वेज का अंतर होता है, जो है चीज़ें क्वेश्चन सेम ही होते हैं। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम क्लियर करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेजरमेंट हो गया, डाटा है
एंड लाइन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मैथ में पढ़ना है। हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन लगाने हैं। ईवीएस में आपको फैमिली फ्रेंड्स हो गया, फूड हो गया, स्लेटर हो गया, स्लेटर आप सब्जी समझ रहे हैं, आश्रय स्थान, वाटर हो गया, ट्रैवल हो गया, ट्रैवल हो गया, थिंक इन द, मेक एंड डू हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ईवीएस पेडागोजी पर पूरा फोकस करना है और साथ में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। कितने से कितने तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है ईवीएस का? तो 1 से लेके 5 तक की ईवीएस की बुक आपको सारी पढ़नी है। एनसीईआरटी में बेस अंडरस्टैंडिंग रखें, मजबूत रखें। अब हम पढ़ते हैं 11 से लेकर के 20 डेज आपको क्या पढ़ना है। ये तो आपको सारी चीज़ें क्या थी, 1 से लेकर के 10 दिन का प्लान था। अब हम देखते हैं इसमें PYQ, प्रैक्टिस फेज, और हमारा फोकस बदल जाएगा। अब हमें हमारा फॉर्मूला होगा थ्योरी प्लस PYQ प्लस प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस। रोज लगभग जो है आपको 50 से 80 जो है क्वेश्चन करना है। अपने समय और तैयारी के अनुसार रखें। 11 से 12वें दिन आपको जो है CDP का PYQ करना है, और इसमें किसका किसका PYQ करना है? 11 से 12 दिनों में है, 11 से 11वें दिन और 12वें दिन आपको जो है CDP का PYQ करना है। और इसमें आपको पढ़ना है पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, और लर्निंग आपको पढ़ना है। 13वें और 14वें दिन आपको लैंग्वेज का PYQ करना है। लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 जो भी आपका है उस पर फोकस करना है। फिर पेडागोजी हो गया, आपका कंप्रीहेंशन हो गया। इन सारी चीज़ों का जो है आपको 15वें और 16वें दिन पढ़ना है। ये हो गया आपको। अब आगे हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। इसका कंसेप्ट प्लस पेडागोजी प्लस प्रैक्टिस जो है 17वें दिन 18वें दिन करना है। ईवीएस जो है आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी प्लस प्रैक्टिस जो करना है 19 दिन आपको मिक्स सारे का PYQ करना है, यानी पूरा पेपर ही आपको 19वें दिन जो है आपको हल करना है। CDP हो गया, हिंदी, लैंग्वेज 2, मैथ और ईवीएस। और जो 20 डेज है हाफ मॉक टेस्ट देना है आपको, 75 से 100 क्वेश्चन, और प्रैक्टिस सेट करना है। और बहुत ज़रूरी काम करें तो मिस्टेक नोटबुक आप ज़रूर बनाएं। और एक बहुत ज़रूरी काम ये है आपके मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बनाएं। क्या चीज़ें आपको नहीं आ रही है, क्या चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, किस चीज़ों में कौन से क्वेश्चन करने में हम अधिक गलतियां कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिस्टेक नोटबुक तो अवश्य बनाएं। इसमें केवल यही लिखें कि क्या गलत क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहाँ क्लियर नहीं है, बराबर होने वाली गलतियां याद रखिए। और गलत क्वेश्चन ही आपकी जो है सबसे अच्छा रिवीजन का मटेरियल है, क्योंकि जो है यही आपको बताता है कि आपकी क्या चीज़ें तैयार है, क्या चीज़ें नहीं तैयार है। और फिर 21वें से लेकर के 25वें दिन तक तो आपको फुल मॉक टेस्ट भेज देना है, आपको एग्ज़ाम मोड में जाना है। और 21वें दिन फुल मॉक टेस्ट देना है। 22वें दिन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, प्लस वीक टॉपिक पढ़ना है। 23वें दिन आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। फिर 24 दिन मिस्टेक नोटबुक का रिवीजन करना है। 25वें दिन फिर से आपको फुल मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट से सबसे ज़्यादा ज़रूरी रूल है, मॉक देने के बाद केवल आप स्कोर मत देखिए। अगर आपने 150 में से 115 क्वेश्चन सही किए हैं तो केवल खुश होकर के अगला मॉक टेस्ट मत दीजिए। ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं कि जब मॉक टेस्ट देते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। बाकी क्वेश्चन जो गलत क्यों हुए हैं इसको आपको एनालिसिस करना है कि आपने जो है 150 क्वेश्चन किया, अगर उसमें से आपको 120 नंबर आए तो आखिर इससे जो क्वेश्चन छूट रहा है, ये क्यों हमारा क्वेश्चन छूट रहा है, क्या चीज़ें क्लियर नहीं है, उसको आप क्लियर कीजिए। कंसेप्ट, कन्फ्यूजन, केयरलेस मिस्टेक, क्वेश्चन समझने में समस्या क्या हो रही है, सब एनालिसिस करके आपको आगे बढ़ना है। 26, 27, 28 3 दिन में आपको जो है फाइनल रिवीजन करना है। और कोई भी नई बुक, नए टॉपिक्स जो भी हैं, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रखना है। केवल जो है CDP के इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हो गई, हिंदी पेडागोजी हो गई, लैंग्वेज 2 पेडागोजी हो गया, मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, EVS इम्पॉर्टेंट टॉपिक, PYQ, मिस्टेक नोटबुक, वीक टॉपिक, और बाकी जो है पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड वाली तैयारी को भी रिवाइज करें। लेकिन केवल कीवर्ड देखकर जो है आंसर नहीं लगाना है, क्वेश्चन और कंसेप्ट को क्लियर करना है, समझना ज़रूरी है। और जो है 29वें दिन जो है ग्रांड रिवीजन आपको करना है। पूरी जो है किताब नहीं पढ़नी है, बस जो है आपको जो है ऊपर से रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगातार देना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए।
और मिस्टेक नोटबुक जो है इसमें इम्पोर्टेंट PYQ जो है उसमें नया टॉपिक है, नई बुक है, ये सारी चीज़ों से आप दूर रहें। लास्ट में फाइनल डेज के दिन पूरी रात आपको बिल्कुल जगना नहीं है, रैंडम मटेरियल नहीं लेना है, शॉर्ट नोट्स हो गया, मिस्टेक क्वेश्चन हो गया और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो गया, और अपने माइंड को शांत रखिए और चीज़ों को जो है शॉर्ट नोट्स है उसको सिर्फ रिवाइज करिए और माइंड को तो बिल्कुल शांत रखिएगा। तो इन सारी चीज़ों से जो है आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अच्छा क्या 130 प्लस, बहुत ऐसे लोग हैं जो एक महीने में 130 प्लस नंबर जो है स्कोर लाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं, जो मैंने स्टडी प्लान बताया है, अगर एक बार नहीं समझ तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर इसको फॉलो करते हैं तो 100% जो है आप 130 प्लस मार्क्स अवश्य लाएंगे। तो डेली टाइम टेबल, अगर एक मैं और टाइम टेबल लग करके आई हूँ, अगर आप डेली 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो सुबह जो है 6 से 8 बजे जो है CDP पढ़ें, 9 बजे जो है 9 से 10:30 हिंदी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पढ़ें, 11 से 1 मैथमेटिक्स पढ़ें, 3 से 4:30 तक EVS पढ़ें और 6 से 7 PYQ प्लस प्रैक्टिस करें और 8 से 8:30 रिवीजन, मिस्टेक नोटबुक आदि पढ़ें। तो ये थी आपकी जो है आज का मेरा आप सभी के लिए कंप्लीट स्टडी प्लान थी। तो अब पेपर 2 के लिए मैं कल लेकर के आऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं बताती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, आप सभी को बोरिंग लगती। लेकिन इसको फॉलो अवश्य करिएगा और जो है इस सीटेड सितंबर में जो है 130 प्लस अवश्य लाइएगा। तो जो है इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पेपर 2 के कंप्लीट स्टडी प्लान के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।